स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें हम nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट के लिए और हमने कुछ इक्वेशंस प्रूफ किए। अब हम इसी में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में देखिए, एक टॉपिक है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y एट x इक्वल टू 0। यानी हमें nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो फाइंड करना है, लेकिन किस वैल्यू पर? x की 0 वैल्यू पर। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है yn 0। yn को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे 0। इसका मतलब है कि yn का क्या मतलब है कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट x इक्वल टू 0 पर, तो ये सिंबल होता है। तो एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन दिया है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x फाइंड yn 0। तो yn अगर कहते तब हम nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते, लेकिन इन्होंने yn 0 कहा है, तो हमें nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो फाइंड करना ही है। लेकिन उसमें जो आंसर आएगा उसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद और उसको सॉल्व करेंगे, तब आंसर कंप्लीटली होगा yn 0 की वैल्यू। ठीक है, देखिए समझते हैं। गिविंग y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1 दिया, इम्प्लाइज दैट हम क्या करें, इसमें x की वैल्यू 0 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा y 0। यहाँ y 0, इसका सिंबल क्या हो जाएगा y 0, क्योंकि इस y की वैल्यू में हम x कितना लिख रहे हैं 0। साइन इनवर्स 0 0 होता है। इसका डिफरेंशियल करें, y1 हो गया। डिफरेंशियल आप जानते हैं, ये लिखा हमने 1/√1 - x²। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, इसमें भी हम x की वैल्यू 0 लिखेंगे, तो ये y1 है और इसको ब्रैकेट में क्लोज करके 0 लिखेंगे। इसका मतलब है y1 0, यानी y का फर्स्ट डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या आएगा, इसका आंसर 1। सेकंड, हम सेकंड डेरिवेटिव निकालें, तो इससे पहले हमें क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर स्क्वायरिंग किया, जैसा कि आप देख रहे हैं कैलकुलेशन। इसके बाद ये इक्वेशन आ गई, फिर हम इसका डिफरेंशियल करें। देखिए, डिफरेंशियल करने में 1 - x² फर्स्ट फंक्शन और y1² सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाया हमने। और देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे ही छोड़ा, y1² का डिफरेंशियल 2y1 इंटू y2 प्लस y1² हमने छोड़ा सेकंड फंक्शन, इसका डिफरेंशियल माइनस का 2x, 1 का 0, x² का 2x, तो 0 - 2x यानी कि -2x। और ये जो 1 है ना, इसका 0 होता है, आप जानते हैं। इसके बाद हम क्या करें, डिवाइडिंग बाई 2y1, यानी हम 2y1 से डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन के लिए, क्योंकि 2y1 कॉमन है इसमें से, ये रह जाएगा। इक्वेशन 3 दिया हमने, इम्प्लाइज दैट हम क्या करें, इसमें x की प्लेस पर 0 लिख दें, तो देखिए यहाँ 0 लिखेंगे 1 - 0, और y2 में क्या लिखेंगे, y2 ब्रैकेट में क्लोज करके 0 माइनस, यहाँ x की जगह 0 लिखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो सॉल्व होकर देखिए y2 0 की वैल्यू 0, क्योंकि इधर ये सब 0 और ये y2 0 हो गया, तो y2 0 कितना हो गया 0। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई। आगे अब हम इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। कैसा करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे किए, लीबनीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट d की पावर n, सिंबल अप्लाई किया इस पर, y लीबनीज थ्योरम। देखिए, लीबनीज थ्योरम समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी u इसके लिए लेते हैं और v इसको लेते हैं। हमने बताया कि v x वाली टर्म होती है और u y वाली, ऐसे ही b इसके लिए, u इसके लिए। तो लीबनीज थ्योरम क्या होती है, nc0 d की पावर n u,
NC0 d की पावर n u इंटू v, NC1 d की पावर n माइनस 1 u इंटू डी वी, NC2 d की पावर n माइनस 2 u इंटू डी स्क्वायर v। तो हम जहाँ जहाँ u बोल रहे हैं वहाँ y2 लिखते जाएंगे और जहाँ जहाँ v बोल रहे हैं वहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते जाएंगे। अब इसके लिए माइनस ये ब्रैकेट NC0 d की पावर n u इंटू वी प्लस NC1 d की पावर n माइनस 1 u इंटू डी वी अप्लाई हो गई। ये क्या हुआ, हमने लीबनिज थ्योरम अप्लाई की इस फंक्शन में और इस फंक्शन में, दो फंक्शन अलग अलग, दोनों के लिए दो ब्रैकेट हो गई। ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट। अब इसका सॉल्यूशन करना, इनकी वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद सिंप्लीफाई। देखिए आपको हमने ये सब क्लियर कर दिए कि NC0 क्या होता है, NC1 NC2, ये सारी वैल्यू लिखी। ठीक है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे हमने इसको एक्सप्लेन किया है। आगे देखिए अब, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ तक आप देख रहे हैं जो आंसर आया है वो हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व किए, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। हमने इनकी वैल्यू लिखी, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड ये, फिर कह के लाइक टर्म्स कलेक्ट की और ये आया। इसके बाद लास्ट फाइनल आंसर ये हो गया। तो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि इसको हमें यही आंसर देना होगा, ऐसी क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने ज़्यादा नहीं समझाया क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ऐसे कई क्वेश्चन किए हैं कि हमने लीबनिज थ्योरम अप्लाई की, उसके बाद फाइनल आंसर दिया। फाइनल आंसर ये इस टाइप का होता है। अब हमें इसके आगे का समझना है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम यहाँ समझेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, हमने बताया हमें चाहिए yn0, और yn0 जो हम बोल रहे हैं, जीरो वो x की वैल्यू होती है। तो जो हमारा ये डिफरेंशियल करने के बाद जो इक्वेशन आई है इसमें हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 4 दिया है हमने इसको नंबर। तो देखिए जहाँ जहाँ x हम 0 लिखते जाए, 1 माइनस 0 yn प्लस 2 ब्रैकेट में क्लोज 0 माइनस, चूँकि यहाँ x है 0 लिखेंगे तो ये सारी टर्म 0 माइनस n स्क्वायर yn 0, ये yn है, जब इसमें ब्रैकेट में क्लोज करके 0 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। ये टर्म हम इस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए ये आ गया आपका yn प्लस 2 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर yn 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर, अभी ये इसको इक्वेशन नहीं दिया है। आगे देखिए, रिप्लेस n बाई n माइनस 2, हम इसमें n की जगह पर n माइनस 2 रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, yn0, यहाँ n की जगह पर n माइनस 2 लिखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा yn, और यहाँ पर लिखेंगे yn माइनस 2 0, n की जगह यहाँ लिखेंगे n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ n माइनस 2 क्या करना है, रखना है, यानी पुट करना है। ठीक है, इक्वेशन इसको दे दिया 5। अब हम क्या करें, रिप्लेस n बाई n माइनस 2 n माइनस 4 n माइनस 6 इन इक्वेशन 5। इसमें हम n की जगह पर n माइनस 2 लिखें तो देखिए n माइनस 2 यहाँ लिखा, ये n माइनस 4 हो जाएगा, ये n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर। अब क्या करें, n माइनस 4 लिखें इसमें, तो ये हो गया yn माइनस 4, ये हो जाएगा n माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा n माइनस 6। क्वेश्चन नंबर देते जा रहे हैं। अगला ये n माइनस 6 लिखा है ना, ये लिखें इसमें 5 में, सारी वैल्यू 5 इक्वेशन में ही क्या करनी है, रिप्लेस करनी है। जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने n माइनस 2 लिखा तो ये आ गया, n माइनस 4 लिखेंगे ये आ जाएगा, n माइनस 6 लिखेंगे ये आ जाएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 दिया। अब हम करेंगे क्या कि जो इक्वेशन आई है 5 6 7 8 और डॉट डॉट सबकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई को यहाँ समझ दीजिए आप। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS की मल्टीप्लाई LHS से, RHS की RHS से। हम ये देखेंगे कि
इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी, इससे ये, क्योंकि सेम है, इससे ये, और ये अगली टर्म से। तो इसमें ना राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड में वाई एन जीरो बचेगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, और सारी टर्म कैंसिल होती जा रही है इधर की। लास्ट में क्या बचेगा, वाई टू जीरो, या और लिखा है वाई वन जीरो। ये इवन ऑड पे डिपेंड करेगा कि एन की वैल्यू इवन है या ऑड। तो देखिए वाई एन जीरो की वैल्यू ये हो गई, लेकिन लास्ट जो टर्म बचेगी वो वाई टू जीरो बचेगी या और वाई वन जीरो, क्योंकि एन इवन होगा तो वाई टू जीरो बचेगा और ऑड होगा तो वाई वन जीरो। ठीक है, अब दो केस लेते हैं। इफ एन इज इवन देन फ्रॉम इक्वेशन 9 वाई एन जीरो जो आया वो सब हमने वहीं से देख के लिखा और लास्ट में लिख दिया वाई टू जीरो। और वाई टू जीरो की वैल्यू कितनी, हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन 3 आप देख रहे होंगे उसमें जीरो आई है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। अब जीरो लिखेंगे तो ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगी। तो केस हमारा फर्स्ट हुआ, यदि एन इवन है तो वाई एन जीरो का जो वैल्यू है वो जीरो आएगी। केस सेकंड के लिए इफ एन इज ऑड देन फ्रॉम इक्वेशन 9, तो यहाँ वाई वन जीरो हमने अभी बताया, जो वाई एन जीरो आया था तो उसकी लास्ट टर्म इवन ऑड पर डिपेंड है। तो इवन के लिए वाई टू जीरो, ऑड के लिए वाई वन जीरो, क्योंकि वन ऑड होता है। वाई वन जीरो की वैल्यू इक्वेशन 2 से कितनी है, वन, वन यहाँ लिख दो, ये आपका आंसर। तो वाई वन जीरो के दो आंसर हुए, एक जीरो ये इवन के लिए, एक ये सारी टर्म आप देख रहे हैं ये सब मल्टीप्लाई में, और लास्ट में डॉट, लास्ट में वन स्क्वायर, वन के लिए हम वन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक है।